बताएं हमें कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ आने के बाद उनको कैसा प्रतीत होता है इस बैनर को पढ़ने के बाद। क्या वो कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या बहुत अच्छा बता रहे हैं आपके इस बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं श्री राधा दामोदर देव जी के दर्शन कराने के लिए। ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये रास्ता सेवा कुंज के लिए जा रहा है, और अगर आप इधर दूसरी तरफ की तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा ही चल के ये अंदर की तरफ मंदिर पड़ता है। आज ये मंदिर ऐसे विषय में छाया हुआ है, इतना वायरल हो रहा है जिसका कुछ कहना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो इस मंदिर को वायरल होने की खबर है वो है ये मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही डालकर आए। ये देखें आप, इसमें औरतों के छोटे कपड़े पर विशेष ध्यान दिया गया है और आदमियों के भी छोटे कपड़े पर ही ध्यान दिया गया है। छोटे कपड़े पहनकर आना बिल्कुल मना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के छोटे कपड़े हों। पूरे कपड़े पहन के आए। यहाँ के जो मुख्य यहाँ के जो मैनेजर थे उनसे हमने बात की और इस तत्व को संपूर्ण तरीके से हमने जाना। तो इनकी जो पहल है वो बहुत अच्छी है। इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो सेल्फी नहीं लेनी है ठाकुर जी की, वो अपराध होता है, और दूसरा ठाकुर जी के सामने जब हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी शादी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पर कैसे जाते हैं। जब उस शादी समारोह में क्या हम आधा कपड़ा पहन के जाते हैं या फिर बहुत बढ़िया ढंग से जाते हैं। तो आपका जो सवाल होगा वो यही होगा कि हाँ, हम बिल्कुल कोट पहन के जाते हैं, कुछ लोग टाई भी पहन के जाते हैं, बढ़िया जूते पहन के जाते हैं। और अपने ठाकुर जी के दरबार में जाने के लिए आप इस तरीके से आएंगे। कपड़े बहुत हैं, आप कुर्ता ले लीजिए, बगलबंदी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मर्यादा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मर्यादा वस्त्र पहन के आएँ। तो जब आप मर्यादा वस्त्र पहन के आएंगे तो ठाकुर जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ठाकुर जी की ओर पीट करके सेल्फी खींचना सख्त मना है। तो ये दो ऑप्शन हुए जिसकी वजह से ये मंदिर बहुत ज़्यादा इस समय पे वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर 56 आज यहाँ श्री राधा दामोदर में ये 56 भोग लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कितने अद्भुत और दुर्लभ दर्शन आज हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो मिष्ठान हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि ये रोजाना इसी प्रकार से 56 भोग लगते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत ये शिला है, ये गोवर्धन शिला है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का चरण और उनकी बांसुरी का भी यहाँ पर निशान बना हुआ है। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी के चरण हैं और ये बांसुरी जी और उनके गौ के खुर भी इस पर हैं। और ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं श्री राधा गोपीनाथ जी के। ये देखें आप, कितने अद्भुत और सुंदर और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय हो राधा दामोदर जी की जय हो। देखें आप, बहुत ही अद्भुत, मन प्रसन्न होने वाले ये दर्शन हैं। और यहाँ पर जो सेवा है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर इस मंदिर में आप सेवा करने के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं, उस खाते में पैसे भी डाल सकते हैं। जिस प्रकार की आपको यहाँ की सेवा करनी हो उस प्रकार की आप सेवा कर सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ के उस चित्र के बारे में बताते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है। बताएं हमें कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ आने के बाद उनको कैसा प्रतीत होता है इस बैनर को पढ़ने के बाद। क्या वो कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या बहुत अच्छा बता रहे हैं आपके इस बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। देखिए, जब से हमने ये बैनर लगाया है मंदिर के बाहर, इसका अभी तक तो सकारात्मक ही हमको मिला है। किसी ने अब तक कोई विरोध नहीं किया। मान लीजिए कोई उस प्रकार के पोशाक में आ भी जाता है तो अगली बार नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड टाइम जो है वो चेंज के साथ ही आ रहा है। तो इस प्रकार फिलहाल तो ये एक सकारात्मक पहलू बन गया हुआ है। एक मैसेज है जो समाज को यहाँ से जा रहा है कि ताकि कम से कम हम अपनी जो मंदिर और धार्मिक स्थल है उनमें अपने सनातनी धार्मिक वस्त्र हैं उन्हीं को पहने। जैसे पुरुषों के लिए अपना कुर्ता पजामा, बगलबंदी, धोती कुर्ता, ये सब पहने। स्त्रियों के लिए साड़ी हुआ, सलवार सूट हुआ, ये सब पहनकर ठाकुर जी के दर्शन में जाएं। इससे क्या है, मंदिर का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो पूर्णतः शुद्ध रहेगा। और देखिए, सबसे मुख्य बात ये भी कि राधा दामोदर मंदिर जो है श्रीधाम वृंदावन का सप्त देवालय में से प्राचीनतम मंदिर है।
इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एक संत हुए थे सनातन गोस्वामी, उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देकर ही वो जल ग्रहण करते थे, अन्यथा पानी भी नहीं पीते थे। तो सारा जीवन एक कठोर तप किया, तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, गिरिराज जी में उनको दर्शन दिया। बोले सनातन, अभी गिरिराज जी की शिला लो। अपने हाथों से स्वयं प्रकटित गिरिराज चरण शिला उन्होंने सनातन जी को दिया। उस पर 4 चिन्ह दिए, भगवान श्री कृष्ण जी का दाहिना चरण चिन्ह, गौ माता का खुर, ठाकुर जी की गाय चराने वाली लाठी और उनकी प्रिय बंसी। ये चारों चिन्ह देकर बोले हे सनातन, इसको ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल मिलेगा। तो कितना महत्वपूर्ण मंदिर है, आप देखिए, इसकी महिमा भी अत्यंत है। इस मंदिर में 4 श्री विग्रह हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर, जिसके नाम से मंदिर राधा दामोदर मंदिर है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के राधा वृंदावन चंद्र, श्री जयदेव गोस्वामी के राधा माधव और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के राधा छल चिकन, ये 4 श्री विग्रह है। इसके साथ साथ जब आप परिक्रमा देंगे तो श्री जीव गोस्वामी की समाधि, श्री रूप गोस्वामी की समाधि, श्री भूगर्भ गोस्वामी की समाधि ये मिलेगा। और जो इस्कॉन की स्थापना हुई है ना, वो भी इस स्थान पर हुई है। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हुए थे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो इसी मंदिर में 12 वर्ष रहे हैं। वो श्रीमद् भागवत का इंग्लिश में यहाँ अनुवाद किया, यहाँ से फिर अमेरिका गए, फिर इस्कॉन बनाया। तो यहाँ पर उनकी भजन कुटी आज भी विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ हमने एक वस्त्र के अलावा हमने सेल्फी पर भी हमने एक बैनर लगाया है, क्योंकि देखिए ठाकुर जी का आप अगर फोटो भी खींच रहे हैं तो एक तरह तक चलो ठीक है, लेकिन उनके संग सेल्फी कभी नहीं खींचनी चाहिए। क्यों, देखिए ठाकुर जी की श्री विग्रह को आपको सबसे पहले तो उनको अपने पीछे, यानी आप उनको पीठ दिखाएंगे तो कितना बड़ा अपराध तो यही है। इसलिए सेल्फी कभी भी ना लें, कहीं भी ना लें। हाँ, सामने से दर्शन करें, ठाकुर जी की श्री विग्रह चित्र ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक नहीं, वो भी नहीं लेना चाहिए। अगर ले भी रहे हैं तो कहीं कहीं अलाउ रहता है तो ले सकते हैं, लेकिन सेल्फी कहीं मत लीजिएगा, वो अपराध में गिना जाता है। तो यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए। इतना दिव्य मंदिर है सप्त देवालयों में से, तो भक्त यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी जो मनोकामना पूर्ण होती है, तो फिर वो किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन करवाते हैं या कुछ इस तरीके से होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक तो राधा दामोदर कार्तिक मास के ठाकुर हैं, वो समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इनके साथ साथ गिरिराज जी जो कलयुग के साक्षात देव हैं, वो यहाँ विराजमान है। तो सोचिए जब 2 कृपा यहाँ पर विराजमान है तो किसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर गिरिराज महाराज की और ठाकुर जी के लिए 56 भोग का ही मनौती करते हैं लोग, और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो 56 भोग का ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, सब परिवार प्रसाद पाते हैं और ठाकुर जी कृपा लाभ करते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, अभी भी 56 भोग लगा हुआ है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, बहुत ही अद्भुत और महिमा के बारे में आपने यहाँ पर जाना। अभी यहाँ पर आरती का आयोजन हो रहा है, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में आरती यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो आरती का आयोजन हो रहा है बहुत ही अद्भुत हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर घंटा बज रहा है, काफी बड़ा यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है।
तो ये जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये राधा दामोदर जी के कर रहे हैं, और ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं श्री निताई गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के। और उनके साथ में यहाँ पर हैं 6 गोस्वामी। इन 6 गोस्वामी जी ने इस ब्रज को बचाने में पूरा योगदान रहा। तब चैतन्य महाप्रभु जी राधा और कृष्ण का जो मिलित अवतार था, तब यहाँ पर वृंदावन में आए और उन्होंने इन 6 गोस्वामी जी को, जिसमें से सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी जी, उनको अपना पार्षद बनाया। और ये देखें आप, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी, और ये हैं रूप गोस्वामी जी, और ये हैं जीव गोस्वामी जी, और ये आप देख रहे हैं श्री निताई गौर हरि। तो इन्होंने ही इस ब्रज को बचाने में पूरा योगदान किया। अब इस मंदिर के पीछे की तरफ में काफ़ी बड़ा इनका एक परिक्रमा है। जो व्यक्ति इन 4 परिक्रमा करता है यहाँ की, उसको गोवर्धन का परिक्रमा लगाने का ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार की यहाँ पे महिमा है। अब यहाँ से इसकी जो परिक्रमा है मंदिर की, वो प्रारंभ होती है। तो आप जब भी इस मंदिर में आएँ, 4 परिक्रमा करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गोवर्धन महाराज विराजमान हैं। और उसके गोवर्धन जो शिला है, वो स्वयं श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर सनातन गोस्वामी जी को दी थी। क्योंकि जो सनातन गोस्वामी जी थे, वो परिक्रमा लगाया करते थे। यहाँ वृंदावन से गोवर्धन जाया करते थे पैदल, और गोवर्धन जाके फिर परिक्रमा दे के फिर वापस आते थे। हमारे ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूनों का जो दिन आता है, उस दिन जितने भी सनातन गोस्वामी जी के अनुयायी थे, वो सभी लोग अपना सिर मुड़वाते हैं, और मुड़वाने के बाद श्री गोवर्धन धाम की परिक्रमा करते हैं। तभी से उस दिन को मुड़िया पूनों के नाम से जानते हैं। हमारे ब्रज में मुड़िया पूनों कहते हैं, बाकी और जगहों पर कहते हैं गुरु पूर्णिमा, क्योंकि उसी दिन उनका जो शरीर था वो शांत हो गया। और तब जितने भी ब्रजवासी थे, उनके शरीर को लेके, उनके सब को लेकर पूरी गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। और आज भी सनातन गोस्वामी जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो उनकी आज भी परिक्रमा लगाते हैं। तो इसीलिए मुड़िया पूनों पर हमारे ब्रज में काफ़ी लंबा और बहुत ही बड़ा आयोजन होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो वो सनातन गोस्वामी जी की ही परिक्रमा लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उनकी जो समाधियाँ हैं, वो अनेकों समाधियाँ बनी हुई हैं, और उन समाधियों के साइड में ही होकर परिक्रमा लगाते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ परिवार बैठा हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा एक कुआं है। तो आप ये यहाँ पर कर रहे हैं वीर हनुमान जी के दर्शन। अब हम परिक्रमा को यहाँ पर करते हैं संपूर्ण, और 4 परिक्रमा आप आएँ तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर 4 परिक्रमा देने से श्री कृष्ण जी जो बाल रूप में यहाँ पर दर्शन दिया, और लगभग 1.5 हाथ लंबी बट वृक्ष के आकार की गोवर्धन शिला उन्हें प्रदान की थी, उसी की परिक्रमा करने का आदेश दिया। और उस शिला में श्री कृष्ण के चरण, गाय का खुर चिन्ह और बंसी का चिन्ह आज भी है। सनातन गोस्वामी उस शिला को वृंदावन ले आए और नित्य प्रति उसकी पूरी परिक्रमा करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ की जो मंदिर है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर आके आपको विशेष शांति का अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये तपोभूमि है। ऐसी तपोभूमि है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल यहाँ पर रहकर भजन किया है, तब वो विदेश गए थे। इस प्रकार के यहाँ के जो मुख्य, यहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने हमें बताया, यहाँ की अद्भुत हमें जानकारी दी, और आप लोगों ने भी वो ये देखें, यही प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है। इसी के अंदर प्रभुपाद जी आज भी विराजमान हैं और वो भजन करते हैं। तो आप लोग जब भी आएँ पूरे मंदिर के दर्शन करें, और मर्यादित कपड़ों में ही आएँ, पूरे कपड़े पहन के आएँ। आधे कपड़े, छोटे कपड़े बिल्कुल भी न पहन के आएँ, क्योंकि इस मंदिर की मर्यादा बहुत ही अद्भुत है।
ये पहल हर मंदिर में होगी, अब धीरे धीरे सब मंदिरों में हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, राधा दामोदर लाल की जय। राधे श्याम।